मैं एसईओ की वो टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। यस, 100% गारंटेड। चैट जीपीटी यूज करके आप कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ भी बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। सिर्फ एक दो नहीं, पूरे 8 एसईओ टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें एक्चुअल में एफर्ट्स लगता है, लेकिन चैट जीपीटी से बिल्कुल आसान। लोग अक्सर एसईओ को इजी लेते हैं। बहुतों को तो ये लगता है कि गूगल में रैंक करने के लिए एसईओ की जरूरत ही नहीं है। गूगल में डेली बिलियंस में सर्चेस होती हैं, जितने लोग उतनी अलग अलग थॉट्स, और उस हिसाब से करोड़ों डिफरेंट क्वेरीज। एसईओ में हम इन्हीं क्वेरीज को कीवर्ड्स कहते हैं। हर कीवर्ड सेम नहीं होता। किसी कीवर्ड की मिलियंस में सर्चेस होती है तो किसी कीवर्ड्स की 100 भी नहीं। कोई कीवर्ड आपको रिच बना सकता है तो कोई कीवर्ड महीने में $100 भी मुश्किल से देता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए 2 स्टोर्स हैं जो वॉचेस सेल करते हैं। एक स्टोर है रोलेक्स का और एक है लोकल ब्रांड का। ब्रांड नेम आप डिसाइड कर लीजिए। लोकल स्टोर वाला 1000 वॉचेस सेल करके भी उतना प्रॉफिट नहीं कर पाएगा जितना कि रोलेक्स वाला एक वॉच सेल करके। तो किस वॉच को सेल करना चाहोगे आप? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका आंसर है रोलेक्स तो फिर रोलेक्स वॉच बेचना आसान नहीं है। काफी सेल्स स्किल्स लगेगी। एक प्रॉपर क्लास ही टारगेट करना पड़ेगा। हर इंसान को रोलेक्स की सेल्स पिच नहीं दे सकते। यही होता है कीवर्ड्स में। ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिनके रैंक करने से आप रिच बन सकते हो, मिलियनेयर बन सकते हो। ऐसे कीवर्ड जिसमें ट्रांजैक्शनल वैल्यू हो। तो ऐसे कीवर्ड्स गूगल में रैंक करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स हमको लेना पड़ता है। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है एसईओ। हर कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है, लेकिन एसईओ नहीं करना चाहता। ये तो कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं लेकिन एसईओ ही नहीं करना चाहते। तो आप भी उनमें से अगर एक हो तो आज आपकी 80% टेंशन खत्म। मैं एसईओ की वो टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। यस, 100% गारंटेड। चैट जीपीटी यूज करके आप कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ भी बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। सिर्फ एक दो नहीं, पूरे 8 एसईओ टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें एक्चुअल में एफर्ट्स लगता है, लेकिन चैट जीपीटी से बिल्कुल आसान। इसमें से 2 तो मेरी फेवरेट है, जिस पर मैंने अपनी एफिलिएट साइट्स पर काम भी स्टार्ट कर दिया है करना चालू। सारी 8 टेक्निक्स देखो और आपको सबसे यूजफुल कौन सी लगी वो भी बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली है एडवांस कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ, एडवांस कीवर्ड रिसर्च। चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है कीवर्ड रिसर्च में भी। सिर्फ एक दो टॉपिक्स के लिए नहीं, पूरी साइट के लिए। कैसे? हम डायरेक्ट चैट जीपीटी पर ही देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता हूं मैं और उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना है, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा। आई वांट टू स्टार्ट a niche blog on guitar, suggest all possible keywords in the guitar niche, group them and mention the intent of each keyword. तो इस केस में मैं गिटार का निश ले रहा हूं। जो भी आपका निश हो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं और इस हिसाब से प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए मैं एक क्रोम का एक्सटेंशन यूज करूंगा जिसका नाम है AIPRM। सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं इसको यूज करूंगा। सो इसके लिए मैं ये वाला कीवर्ड स्ट्रेटेजी लेता हूं और यहां पर मैं ये यूज करता हूं। तो यहां पर देखिए किस तरह से कीवर्ड क्लस्टर बना रहा है, ये सर्च इंटेंट दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया। ये देखिए इसने बखूबी से कीवर्ड क्लस्टर बनाया, सारे के सारे कीवर्ड्स दिए और उनका सर्च इंटेंट भी साथ में दे दिया। तो आपका पहला काम तो बिल्कुल आसान हो गया कि आपको सारे कीवर्ड्स मिल गए, उनके सर्च इंटेंट भी मिल गए, उनके टाइटल्स भी मिल गए, सारी चीजें चैट जीपीटी ने बना दी। नेक्स्ट मेरा क्वेरी रहेगा कि आई वांट टू कवर ऑल द आर्टिकल्स रिलेटेड टू गिटार, सजेस्ट 100 टॉपिक्स बेस्ड ऑन गिटार टू बिल्ड टॉपिकल अथॉरिटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने कितने सारे टाइटल दे दिए। ऑलमोस्ट गिटार से रिलेटेड हर टाइटल दे दिया ताकि आप अपनी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड कर सके। और टॉपिकल अथॉरिटी इज मोस्ट टॉक्ड मेथड इन एसईओ इन 2023। तो अगर इसके बारे में आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास गिटार के सारे कीवर्ड्स, उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लेट्स से इलेक्ट्रिक गिटार। सो उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है और उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना है कि इलेक्ट्रिक गिटार्स में कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो चैट जीपीटी हमको बताएगा, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन इलेक्ट्रिक गिटार, सजेस्ट सम बेस्ट कीवर्ड्स दैट आई कैन टारगेट फ्रॉम ए सिंगल आर्टिकल। तो यहां पर देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक गिटार से रिलेटेड सारे के सारे इसने कीवर्ड्स दे दिए मुझे, जो कि मैं अपने आर्टिकल्स में यूज़ कर सकता हूँ, और उनके सर्च इंटेंट भी बता दिया, ताकि मुझे समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड से यूज़र का सर्च इंटेंट क्या है, वो ट्रांजैक्शन करेगा या सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, जैसे कि ये आर्टिकल है 21 बेस्ट एप्स फॉर स्टूडेंट्स इन 2022, और यहाँ पर मेरा कीवर्ड है बेस्ट एप्स फॉर स्टूडेंट्स। तो जैसे रैंक में सजेस्ट करता है कि जो आर्टिकल है उसके इंट्रो में आपका कीवर्ड होना चाहिए, फिर बीच बीच में आपके कीवर्ड्स होना चाहिए, फिर हेडिंग्स में आपके कीवर्ड्स होना चाहिए, सब हेडिंग्स में। तो इस हिसाब से ये चैट जीपीटी मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि हम कीवर्ड्स को कहाँ और कैसे ऐड करें। तो चैट जीपीटी बहुत ही ईजी तरीके से इसको यूज़ कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये पर्टिकुलर कीवर्ड है बेस्ट एप्स फॉर स्टूडेंट, और उसके साथ ही मेरा दूसरा एक और कीवर्ड है बेस्ट एंड्रॉइड एप्स फॉर स्टूडेंट्स। तो मुझे अगर उसको भी ऑप्टिमाइज करना है, तो ये पर्टिकुलर पैरा मैं चैट जीपीटी को दूंगा और कहूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर पैरा में मुझे बेस्ट एप्स फॉर स्टूडेंट्स की जगह बेस्ट आईओएस एप्स फॉर स्टूडेंट्स या बेस्ट एंड्रॉइड एप्स फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड करके दो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं बोल रहा हूँ आई एम राइटिंग एन एसईओ आर्टिकल, माय कीवर्ड इज बेस्ट एंड्रॉइड एप्स फॉर स्टूडेंट्स, और ये पर्टिकुलर पैरा है, इसमें मुझे ये कीवर्ड ऐड करके चाहिए। तो यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ। तो देख सकते हैं कि किस बेखूबी से इसने मेरा कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर दिया इस पर्टिकुलर पैरा में। तो पूरे आर्टिकल में मैं इसी तरीके से मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, क्योंकि बहुत बार ये दिक्कत होती है कि हमको मालूम नहीं रहता कि हमको कहां पर कीवर्ड्स ऐड करना चाहिए, और नेचुरली कहां पर नेचुरल फ्लो के साथ मेरे कीवर्ड्स में ऐड कर सकता हूं। तो यहां पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है ऑन पेज एसईओ के लिए। ऑन पेज एसईओ में हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको मालूम होगा कि रैंक में सजेस्ट करता है, या कोई भी प्लगइन जो एसईओ वाला होता है वो सजेस्ट करता है कि हमको आउटगोइंग लिंक्स देने चाहिए, रेफरेंस लिंक्स देने चाहिए हमारे आर्टिकल के अंदर। तो मान लीजिए कि मेरा यही आर्टिकल है और इसमें मैं कोई अथॉरिटी साइट की रेफरेंस लिंक ऐड करना चाहता हूं, तो यहां पर मेरा कमांड रहेगा कि आई वांट टू ऐड सम रेफरेंस लिंक्स फ्रॉम अथॉरिटी साइट्स इन माय कंटेंट, आई विल गिव यू अ पैराग्राफ, जस्ट सजेस्ट 2 to 3 लिंक्स दैट आई कैन ऐड इन फॉर विच एंकर टेक्स्ट। ये एंकर टेक्स्ट भी बताएगा हमको इसी पैरा में से। तो मैंने ये पैरा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रॉपर तरीके से उसने एकदम टॉप वाली जो साइट्स हैं, जैसे फॉर्ब्स हो गया या टेक रेडार हो गया या लाइफ हैकर हो गया, यहाँ की इसने लिंक्स बताई है, उनके टाइटल्स दिए हैं और एंकर टेक्स्ट भी बताया है। तो इस तरीके से मैं बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए मैं रेफरेंस लिंक भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि हमको समझ में नहीं आता कि हम रेफरेंस लिंक कहाँ पर दें। तो यहाँ से आप बहुत ही ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। तो इसी ऑन पेज को हम अगर आगे बढ़ाते हैं, तो हमको इमेज की भी ज़रूरत होती है ऑन पेज एसईओ के लिए। तो इमेजेस अगर यूनिक रहेंगी तो और ज़्यादा चांसेस होता है रैंक करने के लिए। तो यूनिक इमेजेस के लिए भी हमको ये सजेस्ट करेगा कि आपके इमेज में क्या कंटेंट होना चाहिए, और एक बार हमको आइडिया लग गया कि ये पर्टिकुलर इमेज इस पर्टिकुलर इमेज में ये एलिमेंट्स होना चाहिए, चैट जीपीटी जो जो मुझे सजेस्ट किए हैं, तो मैं उसके हिसाब से अपने कैनवा को यूज़ करके या कोई इमेज वाला एआई टूल को यूज़ करके इमेज बना सकता हूँ। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट रहेगा, सजेस्ट एन इमेज आइडिया फॉर दिस टॉपिक 21 बेस्ट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, और इसने देखो बताया कि क्या होना चाहिए मेरे इमेज में। इसके बाद चैट जीपीटी आपको यूजफुल हो सकता है बैकलिंक्स क्रिएट करने में भी, अच्छी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। तो कैसे वो भी देखिए। तो मैं यहां पर डालता हूं सजेस्ट में 50 बेस्ट फॉरम वेबसाइट्स और क्यूएनए साइट्स वेयर आई कैन क्रिएट बैकलिंक्स। तो यहां पर इसने 50 वेबसाइट्स बता दी मुझे, जहां से मैं अपनी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकता हूं फोरम्स के थ्रू या क्यूएनए के थ्रू।
अगर आपको कोई पर्टिकुलर निश है तो आप अपने निश को भी ऐड कर सकते हैं इसी के अंदर, तो आपको आपके निश से रिलेटेड बैकलिंक्स सजेस्ट करेगा। इसी के साथ ही अगर मुझे क्वालिटी वाली बैकलिंक्स चाहिए जो बहुत ज्यादा अथॉरिटी रखती है, गूगल की नजरों में जो रैंक करने के लिए काम आ सकती है, वो होती है यूजुअली गेस्ट पोस्ट। तो गेस्ट पोस्ट के लिए भी मुझे बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकता है। तो जैसे मैं अगर यहां पर कमांड देता हूं सजेस्ट मी 25 बेस्ट करियर एंड एजुकेशन ब्लॉग दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, तो अब क्या मुझे सारी की सारी लिस्ट मुझे मिल गई है। 25 की जगह आप 50 मांग सकते हो, 100 मांग सकते हो। आई मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे हंटर ऐप यूज करके मुझे इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालने हैं और मैसेज भेजना है मुझे, और आउटरीच करना है मुझे इन सारे ब्लॉग्स पे। तो मैसेज कैसे करना है, आउटरीच कैसे करना है, वो भी हमारी नेक्स्ट वाली टेक्निक में यूज होगा। तो नेक्स्ट है कंप्लीट आउटरीच सीरीज। तो कंप्लीट आउटरीच सीरीज का क्या मतलब है वो भी हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सारे के सारे गेस्ट पोस्ट की लिस्ट निकाल ली, अभी मुझे चाहिए कि मैं इन लोगों को आउटरीच करूं, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम मैसेज क्या भेजें। अगर हमें इंग्लिश में मैसेज भेजना है, थोड़ा कन्विंसिंग मैसेज भेजना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि क्या लिखें, कैसे कन्विंस करें। तो ये भी हमको चैट जीपीटी एकदम यूनिक आइडिया दे सकता है जो कि अभी तक किसी ने यूज नहीं किया हो। तो इस तरह के आउटरीच मैसेज क्रिएट करने में, और उसके बाद आगे हम सीरीज भी देखेंगे। सो राइट ए कन्विंसिंग आउटरीच ईमेल फॉर कंट्रीब्यूटिंग ए गेस्ट पोस्ट। ये देखिए कितनी कन्विंसिंग आउटरीच मैसेज है ये। लेकिन लेकिन आउटरीच मैसेजेस में हमको सेम डे रिप्लाई नहीं आता, या कभी कभी रिप्लाई नहीं भी आता है, तो फॉलोअप ईमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे आउटरीच मैसेजेस के साथ। तो हमको एक वीक तक भी अगर ब्लॉगर का रिप्लाई नहीं आया, जो वेबसाइट ओनर है उसका रिप्लाई नहीं आया, तो हम नेक्स्ट ईमेल भेज सकते हैं कि फॉलोअप ईमेल। सो वो भी हमको चैट जीपीटी सजेस्ट करेगा, राइट एन एक्सीलेंट फॉलोअप ईमेल इफ आई डोंट गेट एनी रिप्लाई आफ्टर इवन आफ्टर अ वीक। तो यहां देखिए फॉलोअप ईमेल है। उसके बाद दूसरा टेंशन, अगर रिप्लाई आ गया तो कि मैं टॉपिक क्या सजेस्ट करूं इसको, तो टॉपिक सजेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे सजेस्ट में द बेस्ट टॉपिक्स ऑन करियर एंड एजुकेशन निश आफ्टर गेटिंग ए पॉजिटिव रिप्लाई, तो यहां पर वो भी बताएगा ये। लेकिन लेकिन हम डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर हमको रिजेक्शन वाला ईमेल आया तो उस केस में क्या करना वो भी हमको ये बताएगा। सजेस्ट में द बेस्ट कन्विंसिंग रिप्लाई इफ द वेबसाइट ऑनर रिजेक्ट माई रिक्वेस्ट, ये भी बता दिया। तो ये थी कंप्लीट आउटरीच सीरीज जो कि हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट के लिए, या और भी अगर हमको आउटरीच मैसेजेस तैयार करने हैं किसी और चीज के लिए भी, जरूरी नहीं है एसईओ के लिए, और भी डिफरेंट डिफरेंट आउटरीच मैसेज होते हैं मार्केटिंग के लिए, जॉब्स के लिए, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को हाई सीटीआर मेटा टैग्स जनरेट करने के लिए। हाई सीटीआर मेटा टैग्स क्या होते हैं कि अगर गूगल में कोई कीवर्ड्स से सर्च कर रहा है, और मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट बॉटम में है, पांचवें छठे या सेवंथ नंबर पे है, लेकिन एक फिफ्थ या सिक्स के हिसाब से आपको हो सकता है कि 4 या 5% सीटीआर मिले, लेकिन अगर आपका मेटा टैग बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा तो 4-5% की जगह आपको 10% तक भी सीटीआर आ सकता है, और जो कि इंडिकेट करता है, गूगल को एक सिग्नल देता है कि आपकी पोस्ट ज्यादा बेटर है, जो कि ऊपर रैंक कर रहे हैं, और आपको गूगल ऊपर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, ऊपर रैंक करने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे, हम मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं कि आई वांट टू जनरेट हाई सीटीआर मेटा एंड कीवर्ड इज मेटा टाइटल इन मेटा डिस्क्रिप्शन इन टेक्स्ट फॉर्मेट, माय कीवर्ड्स आर हाउ टू लूज वेट फास्ट दिस। तो यहां पर देखने वाली बात है कि मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट लिया है, इसकी वजह से ये टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहा है, अदरवाइज ये आपको एक HTML कोड में ब्लैक कलर का जो बॉक्स था उसके अंदर देता था। तो यहां पर मुझे उसने 3 सजेशन दिए हैं। नेक्स्ट है रीटारगेटिंग कंटेंट, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। रीटारगेटिंग कंटेंट का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल जैसे आप मान लीजिए कि ये आर्टिकल है 21 बेस्ट एप्स फॉर स्टूडेंट्स इन 2022, और आपने आर्टिकल लिखा और आपका टारगेट था कि मैं बेस्ट एप्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए मैं रैंक करूं, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद जब आपने गूगल सर्च कंसोल खोला और देखा कि बेस्ट एप फॉर स्टूडेंट से आप रैंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन गूगल आपको रैंक करवा रहा है बेस्ट
एंड्रॉइड ऐप्स फॉर स्टूडेंट इससे, लेकिन आपने तो इसको ऑप्टिमाइज ही नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे रैंक कर रहे हैं और आपको अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है उन कीवर्ड से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके वो आर्टिकल को अपडेट कर सकते हैं और चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से इन आर्टिकल्स को उन कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करें जिसमें गूगल आपको रैंक करवाना चाहता है, ना कि आप रैंक करना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो इस पर्टिकुलर एक्शन से आप दो चीजें कवर करते हो, कंप्लीट करते हो। पहले तो ये कि आप उन कीवर्ड से ऑप्टिमाइज कर रहे हो जिन कीवर्ड से गूगल आपको रैंक करवाना चाहता है। तो आप अगर ऑप्टिमाइज करते हो तो 100% चांसेस है कि आपका जो आर्टिकल है जो दूसरे या तीसरे पेज पर रैंक कर रहा था वो अभी फर्स्ट पेज पर रैंक करने लग जाए। और दूसरा ये भी होता है कि आपका आर्टिकल अभी अपडेट हो गया है, मतलब कि गूगल जो है उसको पसंद है फ्रेश कंटेंट, और आपने अपडेट करने के बाद गूगल को इंडिकेट कर दिया कि ये कंटेंट अभी 2023 के लिए बिलोंग करता है, भले ही आपने आर्टिकल 2019 या 20 में लिखा हो। राइट, तो ये भी कर सकते हैं आप चैट जीपीटी से। फिर उसके बाद है राइटिंग एसईओ कंटेंट। एसईओ कंटेंट भी ऐसे जो डिटेल्ड कंटेंट हो, 2000-3000 वर्ड्स के हो, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल बनाया हुआ है कि 2000-3000 वर्ड के लॉन्ग यूनिक एंड ओरिजिनल कंटेंट आप किस तरह से लिख सकते हैं चैट जीपीटी को यूज करके। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कीवर्ड्स हो, तो वो आप चैट जीपीटी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसको 2000-3000 वर्ड्स के आर्टिकल लिखने के लिए। चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है छोटे छोटे रिप्लाई देने के लिए 100-200 या 500 वर्ड्स तक के। लेकिन मैंने जो आर्टिकल बताया उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो 2000-3000 वर्ड के ओरिजिनल आर्टिकल्स लिखने के लिए। तो वो आर्टिकल बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं मैं, उस आर्टिकल को आप देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से आप आर्टिकल भी जनरेट कर सकते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ब्लॉग के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या आपकी अगर सॉल्व हो रही है तो आप आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो स्कीमा जनरेट करने के लिए। तो स्कीमा तो आपको मालूम ही होगा कि स्कीमा कितना यूजफुल होता है। अगर आपके आर्टिकल में, आपके कंटेंट में स्कीमा आप यूज कर सकते हो तो आपको एक रिच एक्सपीरियंस दे सकता है यूजर्स को जो कि गूगल में सर्च करते हैं आपके कंटेंट को या आपके कीवर्ड्स को। तो बहुत अलग अलग टाइप के स्कीमा होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीमा को मैं एग्जांपल्स के तौर पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं आप एफएक्यू स्कीमा को जनरेट करने के लिए। तो एफएक्यू स्कीमा के साथ साथ और भी आप स्कीमा यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे एफएक्यू स्कीमा वाला। तो मान लीजिए कि मेरा ये टॉपिक है 21 बेस्ट एप्स फॉर स्टूडेंट्स, उसके इसके लिए मुझे स्कीमा लिखना है। तो यहां पर देख सकते हैं आप 6 क्वेश्चंस चैट जीपीटी ने सजेस्ट किए हैं और उनके आंसर भी दिए हैं। तो हम अगर इसको यूज करते हैं, ऐड करते हैं हमारे आर्टिकल में, तो हम और ज्यादा एक्स्ट्रा रैंक कर सकते हैं इन कीवर्ड्स के लिए भी। एसईओ जरूरी है। कुछ निशेस हो सकते हैं जिनमें बिना एसईओ की भी रैंक कर सकते हैं। यूजुअली इस टाइप के निशेस जहां कोई कंपटीशन नहीं। अगर किसी निश में प्रॉफिट है तो वहां कंपटीशन है, अगर कंपटीशन है तो उस निश में हजारों लोग रैंक करना चाहते हैं, लेकिन गूगल के फर्स्ट पेज पर 10 ही रिजल्ट्स आते हैं। तो गूगल के पास एक क्राइटेरिया होता है क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट, लेकिन अगर उसमें भी कंपटीशन है तो एसईओ सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ऐसे प्रॉफिटेबल निशेस में रैंक करने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जानते हो कि इस चैनल का फ्री कंटेंट भी दूसरे पेड कंटेंट से बेटर होता है।